Hello guys, this is me Sachin Gupta. Welcome back to my channel. So today we are going to discuss the video solution for task number 238. ये किसी साल जेई में आ चुका क्वेश्चन है. Now the question is consider f of x is equal to k e के power x minus x, which is true for all real x, जहाँ पे k क्या है एक constant वैल्यू. अब हमें फर्स्ट पार्ट में बताना है कि y is equal to x और y is equal to k e के पावर x कितनी बार मीट करेंगे. बोले तो इन दोनों कर्व के कितने नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे और हमें क्या गिवन है k की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना तो बहुत आसान है. ऑप्शन को देख के या तो किसी पॉइंट पे नहीं इंटरसेक्ट करी, या एक पॉइंट पे, या दो पॉइंट पे, या मोर देन 2 पॉइंट्स पे. तो k लेस देन और इक्वल टू 0 के लिए बताना है, तो हम मान लेते हैं कि k इक्वल टू 0 के लिए निकाल लेते हैं. तो k इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो जाएगा, ये वाली कर्व क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू 0, दैट इज x एक्सिस बन जाएगी. ठीक है, तो यही है y इज इक्वल टू 0. अब दूसरा कर्व क्या है जिसके साथ इंटरसेक्शन आपको निकालना है, y इज इक्वल टू x लाइन है, ये तो ऐसा बनेगा. तो इंटरसेक्शन केवल एक ही पॉइंट पे आया जो कि खुद ओरिजिन है, तो डायरेक्टली टिक कर सकते थे 1 पॉइंट. लेकिन हम यहाँ पे अभी आपको क्या सिखाया हमने, आपको यहाँ पे सिर्फ k इज इक्वल टू 0 के लिए शो करी है. k नेगेटिव के लिए हमने नहीं शो करा है कि एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा. ठीक है, लेकिन एग्जाम में आप जल्दी करने के लिए इसे डायरेक्टली टिक कर सकते थे k इज इक्वल टू 0 पे पुट करके. ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से. नाउ k नेगेटिव होता तो क्या होता, k नेगेटिव होता तो y इज इक्वल टू k e के पावर x का जो ग्राफ बनता वो कुछ ऐसा बनता. k पॉजिटिव अगर होता तब ऐसा बनता है, तो नेगेटिव का मतलब ऐसा कुछ बन जाएगा, ऐसा बनेगा. और ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 पुट करके देखिए 0 k आ जाएगी. ठीक है, अब इस कर्व का किसके साथ निकालना है, y इज इक्वल टू x के साथ. y इज इक्वल टू x ये वाली लाइन आ जाएगी. इंटरसेक्ट सिर्फ यहीं पे कर रही है एक ही पॉइंट पे. ठीक है, तो यहाँ से प्रूव कर दिया हमने कि k नेगेटिव वैल्यू हो या 0 हो, दोनों केस में ये दोनों जो कर्व है वो क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो इसका मतलब पहला पार्ट तो सही हो गया, बी पहले पार्ट का बी ऑप्शन, बी चॉइस जो है ये करेक्ट. ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं. द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 0 हैज ओनली 1 रूट. ठीक है, अच्छा k की वैल्यू पॉजिटिव है और फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 0 के केवल एक ही रूट होने चाहिए. तो फंक्शन ऑफ x क्या गिवन है हमें, k e के पावर x माइनस x. इसका एक्चुअली कर्व ड्रॉ करने की हम कोशिश करते हैं, ये ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं. हमें गिवन है कि k की वैल्यू पॉजिटिव है. ठीक है, तो इसका एनालिसिस करिए थोड़ा सा ग्राफ का. अगर मैं देखूं कि इनफाइनाइट पे इसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी फंक्शन ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, तो ये कितना होगा, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी k e के पावर x माइनस x. ठीक है, अब आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्रोथ बहुत ज़्यादा है x के कंपेयर में, और x इनफाइनाइट की तरफ जा रही है और k पॉजिटिव भी है. इसका ये डायरेक्टली इंडिकेशन है कि x इनफाइनाइट पे ग्राफ जो है वो इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा. ठीक है, अब माइनस इन्फिनिटी पे भी चेक कर लेते हैं. x अगर माइनस इनफाइनाइट है और तब फंक्शन ऑफ x है, तो लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी k e के पावर x माइनस x. x माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो माइनस x क्या करेगा, प्लस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करना चालू कर देगा. और यहाँ पे e के पावर माइनस इन्फिनिटी तो ऑलरेडी 0 की तरफ जाएगी, तो यहाँ से भी इनफाइनाइट आ गया. मतलब x नेगेटिव साइड में भी इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव साइड में इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है. ठीक है, तो ये दो बात आपको समझ में आ गई. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कर्व ड्रॉ करूँ तो x इनफाइनाइट पे फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट है, x माइनस इनफाइनाइट पे भी फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट है. ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसका स्लोप कैसे कैसे चेंज हो रहा है. तो डेरिवेटिव ले लेते हैं इसका, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0. इसका क्या मतलब है कि k e के पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. यहाँ से सॉल्व करेंगे तो e के पावर x इज इक्वल टू 1 बाई k, और x दोनों साइड ln लेंगे, ln बेस e लेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी ln बेस e 1 बाई k, या इसी को लिख सकते हैं माइनस ln k बेस e. ठीक है, तो मतलब x इज इक्वल टू माइनस k माइनस ln k बेस e पे इसका स्लोप 0 हो रहा है. ठीक है, और स्लोप का पॉजिटिव हो रहा होगा,
देखिए स्लोप तो यही है बेसिकली, तो ये का पॉजिटिव हो रहा होगा, इसके लिए इनइक्वालिटी भी सॉल्व कर लेते हैं। के ई के पावर एक्स माइनस वन, यही तो एफ डैश ऑफ एक्स है, ये कब पॉजिटिव हो रहा होगा, दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब के ई के पावर एक्स शुड बी ग्रेटर देन वन, या के को इधर ले जाइए तो वन बाई के यहाँ से रिमूव हो जाएगा। फाइन, अब दोनों साइड में आप एल एन बेस ई ले सकते हैं, क्योंकि एल एन बेस ई जो होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तब तो डायरेक्टली आप इनइक्वालिटी में वो फंक्शन ले सकते हैं और इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई थिंक ये चीज़ आप इनइक्वालिटी में सीख चुके हैं। सॉल्विंग इनइक्वालिटी में अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, आई बटन पे क्लिक करिए, आई बटन पे यहाँ पे मैंने सब कुछ सारी वीडियोस लगभग डाल रखी है सॉल्विंग इनइक्वालिटी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो दोनों साइड एल एन बेस ई ले सकते हैं, शुड बी ग्रेटर देन एल एन बेस ई वन बाई के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स शुड बी ग्रेटर देन माइनस एल एन के। तो अब तक क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको पता चली कि x की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस एल एन के जब होगी तब स्लोप जो है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, तब स्लोप पॉजिटिव होगा। और x की वैल्यू अगर लेस देन माइनस के होगी तब स्लोप क्या होगा, यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे तब स्लोप नेगेटिव हो जाएगी। और x की वैल्यू अगर एल एन के है तब स्लोप क्या है, जीरो है। ये तीन इन्फॉर्मेशन स्लोप के बारे में आपको पता लगी, ठीक है। अब स्लोप जीरो आती है, जब स्लोप यहाँ पे क्या है, जीरो, स्लोप जीरो आती है तब दो केसेस बन सकते हैं, या तो ये लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा होगा। वो पता करते हैं कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, वो कैसे पता करेंगे, डबल डेरिवेटिव लेंगे। तो एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगी, एफ डैश एक्स अगर ये है तो एफ डबल डैश एक्स क्या आ जाएगी, के ई के पावर एक्स आ जाएगी। फाइन, अब हमें तो किस पे चेक करना है, डबल डेरिवेटिव, जिस पे सिंगल डेरिवेटिव जीरो आया है। तो किस पे सिंगल डेरिवेटिव जीरो आया है, एक्स इज इक्वल टू माइनस एल एन के पे। तो माइनस एल एन के पे मतलब डबल डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू माइनस एल एन के बेस ई हो जाएगा, के ई के पावर एल एन ई बेस वन बाई के, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि माइनस एल एन के को एल एन वन बाई के लिख सकते हैं, ठीक है। अब ई के पावर में और एल एन के बेस में ई ही है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वन बाई के इंटू के, दैट इज वन। तो डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब x इज इक्वल टू एल एन के, मतलब x इज इक्वल टू माइनस एल एन के जो है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, x इज इक्वल टू माइनस एल एन के जो है वो क्या है, मिनिमा है, ठीक है। इतनी बातें पता लग गई। अब इससे तो ग्राफ ड्रॉ हो सकता है। आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता है, x जब इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है तब फंक्शन भी इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, x माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है तब फंक्शन भी माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। फिर x इज इक्वल टू माइनस एल एन के पे क्या आ रहा है, स्लोप जीरो आ रहा है, एंड ये क्या है, लोकल मैक्सिमा है या मिनिमा है। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आया था, इसका मतलब ये लोकल मिनिमा है, ठीक है। और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, x की वैल्यू जब माइनस एल एन के से बड़ी है तब जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, और x की वैल्यू माइनस एल एन के से जब छोटी है तब क्या है, तब स्लोप नेगेटिव है, ठीक है। x की वैल्यू माइनस एल एन के से छोटी है तब नेगेटिव है, और x की वैल्यू माइनस एल एन के है तब स्लोप जीरो है। ये तो ऑलरेडी हमने लिस्ट कर रखी है, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं। और एक काम कर सकते हैं हम कि फंक्शन की वैल्यू माइनस एल एन के पे निकाल भी लें, क्या होगी। तो फंक्शन हमें क्या गिवन था, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू के ई के पावर x माइनस एक्स गिवन था। तो फंक्शन ऑफ माइनस एल एन के क्या आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे रखेंगे तो वन आ जाएगी, यहाँ पे माइनस एल एन के रखेंगे तो प्लस का एल एन के बेस ई। तो फंक्शन ऑफ माइनस एल एन के जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वन प्लस एल एन के बेस ई। अब इतनी इन्फॉर्मेशन है, इतनी इन्फॉर्मेशन से तो कर्व बिल्कुल ट्रेस हो जाएगा और जिसको हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। यहाँ पे मान लेते हैं कि आपका एल एन के माइनस का यहाँ पे, अब इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, स्लोप जीरो हो रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पे स्लोप जीरो हो रहा है और
और इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 1 प्लस एल एन के। तो 1 प्लस एल एन के अगर यहाँ पे मान लो हो जाए 1 प्लस एल एन के अगर ये हो जाती है तो इसका मतलब यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा और माइनस एल एन के से जब बड़ी वैल्यू है फंक्शन की तब स्लोप पॉजिटिव है। इसका मतलब इंक्रीजिंग बनता जाएगा और x की वैल्यू इन्फिनिटी जब जाएगी तो फंक्शन इनफाइनाइट पे चला जाएगा। और x की वैल्यू माइनस एल एन के से छोटी है तो स्लोप जो है वो नेगेटिव होता रहेगा और x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पे फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट फिर से चली जाएगी। तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। अब आपसे क्या बोला गया, आपसे दूसरे ऑप्शन में बोला गया, कर्व तो आपने ड्रॉ कर ली के पॉजिटिव के लिए, दूसरे ऑप्शन में बोला गया है फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 0 हैज ओनली वन रूट। अच्छा एग्जैक्टली एक रूट कब बनेगा, जब ये वाला पॉइंट x एक्सिस को टच करता हुआ जाए, ठीक है, तभी एग्जैक्टली एक रूट बनेगा। इसका मतलब 1 प्लस एल एन के की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो 1 प्लस एल एन के की वैल्यू 0 अगर पुट कर दे तो यहाँ से आ जाएगी एल एन ई बेस के इज इक्वल टू -1 और k की वैल्यू आ जाएगी e के पावर -1 दैट इज 1/e। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया। k की वैल्यू 1/e जब होगी तभी फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 0 का एग्जैक्टली एक रूट आएगा। तीसरा पार्ट क्या बोल रहा है, फॉर k ग्रेटर देन 0 सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 0 हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट। अब इस ग्राफ को देख के बताइए कि 2 डिस्टिंक्ट रूट कब आएगा, जब ये 1 प्लस एल एन के नेगेटिव हो। अगर ये नेगेटिव साइड होता तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता और तब एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट रूट आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 2 डिस्टिंक्ट रूट आने के लिए 1 प्लस एल एन के की वैल्यू नेगेटिव होनी पड़ेगी। तो 1 प्लस एल एन के बेस ई अगर नेगेटिव है तो एल एन के बेस ई इज लेस देन -1 और k की वैल्यू लेस देन e के पावर -1। तो इसका मतलब k की वैल्यू 1/e से छोटी होनी चाहिए और ऑलरेडी आपने मान रखी कि k की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब k का रेंज क्या आ गया, 0 से लेके 1/e तक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 0 से लेके 1/e तक, थर्ड का ए पार्ट सही होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।